नमस्कार दोस्तों, मैं सैफ इमरान अहमद आपका हिंदी ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम अंतरा पुस्तक की लेसन 1 टारगेट ऑडियंस क्लास 12। दोस्तों मेरा नाम है सैफ इमरान अहमद। मैंने एमए हिंदी और बीएड हिंदी की उपाधि प्राप्त की है। क्लास 12वीं की आज के विषय है दोस्तों दूसरा देवदास। तो चलिए दोस्तों हम इस विषय को शुरू करते हैं। विषय का नाम है दूसरा देवदास। सर्वप्रथम दोस्तों हम कहानीकार का परिचय देखते हैं। कहानीकार का परिचय। ममता कालिया का जन्म मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा के कई पड़ाव रहे, जैसे नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई आदि। तो दोस्तों यहां पे ये बताया जा रहा है ममता कालिया जी की जो उनकी शिक्षा पढ़ाओ नागपुर, पुणे, इंदौर और मुंबई में हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए किया। उनकी प्रकाशित कृतियां हैं बेघर, नरक दर, जरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, 25 साल की लड़की, थिएटर रोड के कौवे। तो दोस्तों यहाँ पे ममता कालिया जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। कथा साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण 2004 में तथा वहीं से कहानी सम्मान सन 1989 में प्राप्त हुआ। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखना है दोस्तों। ममता कालिया जी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में साहित्य भूषण 2004 में तथा वहीं से कहानी सम्मान सन 1989 को प्राप्त हुआ। ममता कालिया की कहानी में कथन सरल, स्पष्ट, सुंदर भाषा देती है। पाठ्य पुस्तक में संकलित दूसरा देवदास कहानी। यहां पे दोस्तों ये बताया जा रहा है दूसरा देवदास कहानी में ममता कालिया की भाषा सरल, स्पष्ट, सुंदर है और पाठक जो है उनकी कहानी को एक रोचकता ढंग से पढ़ पाए, इसीलिए ममता कालिया ने सरल, स्पष्ट भाषा और एक सुंदर रूप में चरित्र चित्रण किए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। यहाँ पे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखना है हमें। ममता कालिया अपनी भाषा शैली की आकर्षक रूप की भाषा शैली से हर की पौड़ी जो हरिद्वार के धर्म स्थल में वहां के परिवेश को पाठ में केंद्र में रखकर एक दो युवा की हृदय मिलन को और उनकी भावना को और उनके विचार को इस पाठ में ममता कालिया दर्शा रही हैं। कैसे एक दो युवा हृदय मिलन कि प्रेम की संवेदना और एक सच्ची, पवित्र, वास्तविक चरित्र को ममता कालिया इस कहानी में दर्शा रही हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने इस तरह घटनाओं का संयोजन किया है कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण संभव और पारों के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों उत्पन्न होती है। यहां पे दोस्तों दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने इस तरीके से, इस तरह एक संयोजन रूप में अनजाने दो युवा प्रेम के, सच्ची पवित्र प्रेम की कहानी दर्शा रही है। जैसे दो युवा हृदय मिलन कोई भी परिस्थिति में आपस में मिल रहा है, इसको ममता कालिया इस कहानी में दर्शा रही हैं।
यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुम्फन ही उनके प्रेम के आधार और मजबूती प्रदान करता है, जिससे यह साबित होता है प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति में उपज सकता है, हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। हमें यह देखना है कि प्रेम है, प्रेम कोई भी परिस्थिति में, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समय, कोई भी स्थिति में उपज सकता है और इसको प्रेम को एक मजबूती प्रदान करता है। यह कहानी इसको ममता कालिया इस प्रेम को एक मजबूती प्रदान कैसे करता है इसको दर्शा रही है। कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को बम्बैया फिल्मी की ढंग से अलग हटाकर उसे पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया। तो यहाँ पे लेखिका ममता कालिया इस कहानी में बम्बैया फिल्म में जो काल्पनिक पात्र जैसे अभिनेता अभिनेत्री रंगमंच के द्वारा एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इस कहानी दूसरा देवदास में ममता कालिया दो युवा हृदय मिलन की सच्ची पवित्र वास्तविक कहानी को दर्शा रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। गंगा मैया ही उसकी जीविका और जीवन, पुजारियों का स्वर थकने लगता है तो लता मंगेशकर की सुरीली आवाज लाउड स्पीकरों के साथ सहयोग करने लगती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताया जा रहा है गंगा मैया के किनारे हरिद्वार की घाटी के पास मंदिर है, वहां पे पुजारी आरती कर रहे हैं और भजन अपने आवाज से भजन कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन जैसे इसमें ममता कालिया ये दर्शा रही हैं पुजारियों की आवाज जैसे थकती है तो वे लता मंगेशकर की लाउड स्पीकर के द्वारा वे भजन लगा देते हैं और वे आरती आगे चलती रहती है और ये लाउड स्पीकर के साथ साथ सहयोग करने लगती है। संभव काफी देर से नहा रहा था, जब घाट पर आया तो मंगल पंडा बोले, काहो जजमान बड़ी देर लगाई दी, हम तो डर गए। जो संभव देवदास है वे घाटी पे नहा रहा था और हरिद्वार की घाटी पे नहा रहा था। वहां पे मंगल पंडा आया और वो बता रहा है भैया बड़ी देर हो गई, इतना देर तुमने लगा दिया, हम तो डर ही गए थे, ये बता रहा है मंगल पंडा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। संभव भाषा उसके एक सार खूबसूरत दांत सांवले चेहरे पर फाव उठे। तो इस बातों को सुनकर संभव भाषा और उसके एक साथ खूबसूरत दांत और सांवला चेहरा खिल उठा। बच्चे से सटी हुई जो दुबली पतली श्याम सलोनी आकृति बैठी थी वो थी वही लड़की जो कल शाम के झुटपुटे में हर की पौड़ी पर उसे टकराई थी। तो दोस्तों यहाँ पे यह बताया जा रहा है जो एक छोटा सा बच्चा के साथ सटी हुई एक दुबली पतली लड़की बैठी थी जो कल शाम संभव देवदास को हरिद्वार की घाटी के मंदिर में शाम के समय अंधेरे में उसे टकराई थी। संभव बेहद बेचैन हो गया था, संभव बहुत बेचैन हो गया। वो दाएं बाएं झुक झुक कर चिन्हने की कोशिश करने लगा। उसने प्रश्नवाचक नजरों से देखा, अपना नाम खुद बताइए। तो वो दाएं बाएं झुक कर पारों को पहचानने लगा और उसे एक प्रश्नवाचक नजरों से देखा। वहीं जो पारो है संभव देवदास को अपना नाम बताने के लिए कह रही है। तब अब संभव ने गौर किया, बिल्कुल वही कंठ, वही अंदाज, खुशी से उसका रोम रोम हिल उठा। तो उसको ये बातों को जैसे
सोच रही है। तो जिस उसके कान में, संभव देवदास के कान में ये बातें पड़ी, तो उसने देखा कल ये वही लड़की थी जिसका आवाज ऐसे ही पूरा मधुर और यही आवाज था। तो बातों को, जैसे कल की बातों को, और आज वही लड़की, उसी का वही आवाज है, वही सुंदर आवाज, वही मधुर कंठ, ये बातों को सुनकर उसके हृदय रोम रोम खुशी से हिल उठा था। आगे चलते हैं दोस्तों। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था मनोकामना इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। संभव देवदास यह बता रहा है, उसने जो मनोकामना की थी, जो मनसा देवी मंदिर में उसने प्रार्थना की थी, उसने गांठ बांधी थी, लाल पीला रंग का गांठ बांधी थी, और कुछ समय बाद तुरंत इतना जल्दी उसका मनोकामना इतना जल्दी पूरा हो जाएगा, उसे विश्वास नहीं हो रहा है। लड़की ने आज गुलाबी साड़ी नहीं पहना था, जो लड़की, जो पारो, वो आज गुलाबी साड़ी नहीं उसने पहना था, पर सफेद साड़ी में लाल से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का मनस्त लेते हुए सोचा, मनोकामना की गांठ भी उद्भूत है, इधर बांधो उधर पूरी हो जाती है। वह सफेद साड़ी में शर्माती हुई और गुलाबी होती हुई वे मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का मनस्त लेते हुए उसने सोचा, जो मनोकामना इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। मनु ने बुआ का आंचल खींचते हुए कहा, इनका नाम है संभव देवदास। तो यहां पे जो मनु, जो पारो का भतीजा है, वे अपनी बुआ की आंचल खींचते हुए संभव देवदास के पास गया और वो अपनी बुआ को बता रहा है, इनका नाम है संभव देवदास। और संभव हंसते हुए अपने बातों को, अपने वाक्य को पूरा किया। उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गांठ का मधुर स्मरण था। तो उसको, संभव देवदास को याद आ रहा था जो उसने कुछ समय पहले मनोकामना की थी, मनस्त किया था, और मनसा देवी मंदिर में लाल धागा और उसमें गांठ उसने बांधी थी, लेकिन इतना जल्दी उसकी मनोकामना पूरी हो गई। उसे ये बातें याद आ रही थी। तो दोस्तों, इस पूरे विषय में यह निष्कर्ष निकलता है, ममता कालिया इस विषय में यह दर्शाती हैं, जो दो युवा हृदय कैसे आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, और एक सच्ची पवित्र हृदय और सच्ची प्रेम को ममता कालिया इस कहानी में दर्शाती हैं। और संभव देवदास की कुछ समय पहले वो मनोकामना करता है, गांठ बांधता है मनसा देवी मंदिर में, और इतनी जल्दी तुरंत उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस पे पवित्र हृदय, पवित्र प्रेम को, कि हृदय मिलन को ममता कालिया दर्शा रही हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों, आपको इस विषय की तथ्य को समझ में आई होगी, आपने इस विषय को समझा होगा। यदि आपको इस विषय के संबंधित तथ्य को समझ में आई होगी तो आप हमारा चैनल हिंदी ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली नई नई हिंदी विषय में लाता रहूं, हम पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।